Before starting combination of cells we have to complete example 3.5। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 ओम के 2 रजिस्टर, 1 ओम का एक रजिस्टर, 12 और 6 ओम के रजिस्टर कनेक्ट किए गए हैं। यहाँ पे जो है 16 वोल्ट के साथ 1 ओम का जो रजिस्टर है इज़ द इंटरनल रजिस्टर्स। ओके, हमें इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर फाइंड करना है, उसमें से करंट कितना फ्लो होगा वो फाइंड करना है, फिर ऑब्टेन द करंट इन द रजिस्टर्स, ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप VAB, VBC एंड VCD हमें फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू एकेडमी ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट्स। In last lecture we have already completed what is cell, what is EMF, what is its equation, what is internal resistance. Okay, so today we have to complete example 3.5 which is based on the series combination, parallel combination of resistors। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 ओम के 2 रजिस्टर पैरेलल में, 1 ओम का रजिस्टर, यहाँ पे 12 और 6 ओम के रजिस्टर पैरेलल में, यहाँ से 16 वोल्ट सप्लाई दिया हुआ है आपको, उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस ये EMF है, दिस इज़ EMF। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है 16 वोल्ट बैटरी का। उसके साथ 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपको याद रखना है, किसी भी बैटरी के साथ इनबिल्ट ही होता है। ओके, सो एज वी नो दैट करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल्स टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। सपोज वी आर कंसिडरिंग करंट I इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाथ, यहाँ पे वो जा रहा है एट अ पॉइंट A, उसके पास 2 पाथ है तो इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ओम के रजिस्टर है। ओके, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट होती तो उसका आंसर कुछ और हो सकता है, बट अभी हम क्या करेंगे, इसका नेम इंडिकेट करेंगे एज I1, यहाँ पे आप इंडिकेट कर दोगे I2। अब I1 और I2 यहाँ पे फिर से एक्यूमुलेट हो रहे हैं, बिकम्स I, जो यहाँ से करंट फ्लो हुआ है वो I1 I2 में डिवाइड हुआ, फिर यहाँ पे I1 प्लस I2 यहाँ पे होगा I यहाँ से पास आउट होगा। यहाँ पे 2 और पार्ट पढ़ेंगे, सपोज उसका हम नेम कंसिडर कर रहे हैं I3 और I4 और I4 फिर से कंबाइन हो गए, यहाँ से फिर से I पास आउट होगा। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है, टोटल जो नेटवर्क है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उसके बाद इक्विवेलेंट करंट यानी I कितना फ्लो हो रहा है ये आपको फाइंड करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, पहले जो मैं यहाँ पे जो मैंने डॉट लाइन किया हुआ है, 4 ओम एंड 4 ओम के 2 रजिस्टर है, वो कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में। तो फ्रॉम फिगर एज शोन इन फिगर 2 4 ohm resistors are in parallel combination। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उसका इक्विवेलेंट आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसका हम सपोज वी आर कंसिडरिंग R डैश। सो R डैश इज इक्वल टू 2 रजिस्टर है यहाँ पे 4 ओम और दूसरा 4 ओम। मैंने आगे आपको बताया था अगर 2 रजिस्टर है तो उसका इक्विवेलेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, R1 इंटू R2, R1 प्लस R2। तो यहाँ पे R1 4 ओम कंसिडर कर रहे हैं, R2 को भी 4 ओम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये होगा 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू 2 ओम। तो यहाँ पे आपको 2 4 ओम रजिस्टर जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसका इक्विवेलेंट क्या मिला हमें, R डैश इज इक्वल्स टू 2 ओम। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा 2 ओम। अब 2 ओम जो है 1 ओम के साथ सीरीज़ में है। अब आपको क्या फाइंड है, पहले फाइंड करना है 12 और 6 अगेन पैरेलल में, तो पहले ए फाइंड करें, इतना कंप्लीट कर दो, उसके बाद ए वाला पार्ट पहले फाइंड करेंगे, फिर हम नया नेटवर्क ड्रॉ करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। 2 रेजिस्टर्स, अभी आपको ए वाला सॉल्व करना है, बाकी हम बाद में कंप्लीट करेंगे। 12 ओम एंड 6 ओम, तो 2 रेजिस्टर्स 12 ओम एंड 6 ओम ऑफ ए नेटवर्क, ये पूरा नेटवर्क है। ओके, आर इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसका इक्विवेलेंट हम कंसिडर करेंगे R डबल डैश सपोज। तो ये भी आपको याद रखना है सेम, उसमें सपोज R1 R2 यहाँ पे कंसिडर किया तो इसको R3 और R4 आप इंडिकेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम करेंगे R3 इंटू R4, R3 प्लस R4 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 6, 12 प्लस 6, 12 6 का 72, 18, तो ये आपका इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे 4 ओम। तो 12
और 6 का इक्विवेलेंट आपको मिलेगा 4 ओम। ओके, अभी हमें पूरा नेटवर्क फिर से ड्रॉ करना है और आपको जो 1 2 3 4 और 5 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा वो फाइंड करना है। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या है 2 ओम, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या है 4 ओम। ए एज इट इज़ रहेगा और तीनों का फिर सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ नेटवर्क। सो स्टूडेंट, यहाँ पे अपना मेन सर्किट है, मैंने एक दूसरा सर्किट यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। 16 वोल्ट 1 ओम एज इट इज रहेगा, करंट आई भी फ्लो हो रहा है। अब 4 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया था 2 ओम, मैंने यहाँ पे 2 को निकाल के एक उसका इक्विवेलेंट लिख दिया 2 ओम। 1 ओम जो है एज इट इज रहेगा और 12 और 6 का जो इक्विवेलेंट आया 4 ओम, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। हमारे जो पॉइंट है एज इट इज रहेंगे ए, ओके, बी, ए वाला पॉइंट है सी और ए वाला पॉइंट है डी। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से टोटली करंट सेम डायरेक्शन में पास आउट होएगा, करंट सबके लिए सेम रहेगा, आई सेम रहेगा। ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अब आई जो है टोटल करंट वो आपको फाइंड करना है। तो टोटल करंट ऑफ ए नेटवर्क का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम किया था, टोटल करंट ऑफ ए नेटवर्क। ओके, तो उसके पहले आपको क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए नेटवर्क। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 2 ओम 1 ओम एंड 4 ओम आर इन विच कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो उसका सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप यहाँ पे लिख सकते हो, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू इसका एडिशन और इसका एडिशन। तो यहाँ पे होगा 2 ओम प्लस 1 ओम प्लस 4 ओम। ओके, तो टोटल जो होगा आपका इक्विवेलेंट 2 + 1 + 1 4, यानी टोटल हो जाएगा 7 ओम। तो पूरे नेटवर्क, ये जो यहाँ पे मैं डैश लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका जो एडिशन होगा फ्रॉम ए टू डी वो हो जाएगा 7 ओम। अब आपके पास कैपिटल आर इक्विवेलेंट है 7 ओम, स्मॉल आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, ईएमएफ जो बैटरी है उसका ईएमएफ है 16 वोल्ट। तो अब यहाँ से आप करंट फाइंड कर सकते हैं, जो हमारे पास एक फार्मूला है वहाँ से। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, टोटल करंट यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने तीसरा फिगर मॉडिफाई किया हुआ है। 2, 1 और 4 का इक्विवेलेंट जो आया मैंने एक ही रजिस्टर में कन्वर्ट कर दिया, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 7 ओम। अब टोटल करंट ऑफ ए नेटवर्क आई इज इक्वल्स टू, लास्ट टाइम हमने एक इक्वेशन किया था, आई इज इक्वल्स टू ई एम एफ का ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। अब यहाँ पे जो आपको आर लेना है, आपको नेटवर्क दिया है इसलिए आपको लेना है आर इक्विवेलेंट। देयरफॉर करंट पासिंग थ्रू दिस नेटवर्क आई इज इक्वल्स टू, ई एम एफ कितना है 16 वोल्ट, तो आपको लेना है यहाँ पे 16। आर इक्विवेलेंट कितना है 7, तो आपको लेना है 7। स्मॉल आर कितना है 1 ओम यानी 1, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 8 यानी 2 एम्पियर। तो पूरे नेटवर्क में से जो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब हमारे जो आई की वैल्यू आपको मिल गई, आई कितना फ्लो होगा, आई इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस नेटवर्क। अब आपको क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, इंडिविजुअल कितना करंट पास आउट होगा, यानी I1 कितना होगा, I2 कितना होगा। ओके, यहाँ से कितना करंट पास आउट होगा, यहाँ से कितना करंट पास आउट होगा, यानी पॉइंट ए और बी के बीच में कितना करंट पास आउट होगा, बी और सी के बीच में जो रजिस्टर है उसमें से कितना करंट पास आउट होगा, सी और डी के बीच में जो 2 रजिस्टर है 12 और 6 उसमें से कितना करंट पास आउट होगा, वो आपको फाइंड करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, अब आपको जो I1 और I2 फाइंड करना है, एक लॉजिक से भी फाइंड कर सकते हो, बट हम फाइंड करेंगे जो मेथड है वहाँ से, फिर लॉजिक वाला मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से कितना करंट पास आउट हो रहा है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाथ। यहाँ पे उसके 2 पाथ पड़ रहे हैं, वन इज़ I1 एंड सेकंड वन इज़ I2। अब आपको यहाँ से पता चलेगा कि 4 ओम एंड 4 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब याद रखना है आपको, तो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, V इज इक्वल्स टू V। सपोज यहाँ पे आप V1 और V2 नाम दे सकते हो, V1 इज इक्वल्स टू V2, यानी यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों सेम होंगे। ओके, करंट डिफरेंट है, पोटेंशियल सेम होगा। अब आपको पता है ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल्स टू IR, तो यहाँ पे
हम पहले बात करेंगे फर्स्ट रेजिस्टर्स की। यहाँ पे होगा I1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू, इसकी बात हम करेंगे तो ये हो जाएगा I2 इंटू 4। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो 4 गेट कैंसल। सो करंट जो फ्लो हो रहा है वो I1 इज इक्वल्स टू I2। ओके, यानी सेम करंट पास आउट हो रहा है। यहाँ पे टोटल करंट कितना पास आउट हो रहा है? 2 एम्पियर। ओके, 2 एम्पियर यहाँ तक आ रहा है, फिर उसके दो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे I1 इज इक्वल्स टू I2 कंडीशन है। सो I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर का हाफ यानी इक्वली डिवाइड होगा तो 1 एम्पियर। तो I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू कितना होगा? 1 एम्पियर। ओके, अब देखो ये I1 आपको मिल गया 1 एम्पियर, I2 भी मिल गया आपको 1 एम्पियर। अगेन ये दोनों यहाँ से पास आउट हो, यहाँ से पास आउट हो गए, यहाँ पे फिर से 1 + 1 2 होके बाहर निकलेगा। तो जो I इज इक्वल्स टू यहाँ से फिर से 2 एम्पियर करंट पास आउट होगा 1 ओम में से। अब फिर से यहाँ पे यानी I3 और I4 में 12 और 6 है, तो सेम आपको करना है यहाँ पे फॉर पोटेंशियल कॉम्बिनेशन V1 इज इक्वल्स टू V2। इसके बारे में बात की। सेम हम बात करेंगे सेकेंड 12 ओम एंड 6 ओम resistors are in parallel। सो अगर पैरेलल है तो उसका आपको याद रखना है V3 और V4 नाम दे देंगे हम यहाँ पे। V3 इज इक्वल्स टू V4 इज इक्वल्स टू V, यानी उसके जो पोटेंशियल होंगे डिफरेंस वो सेम होंगे। ओके, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से भी याद रख सकते हो। तो यहाँ पे आएगा करंट I3 इंटू रजिस्टर कितना है 12 ओम, यहाँ पे होगा I4 इंटू रेजिस्टेंस है 6। तो आप देख सकते हो 6 2 ज़ा 12 होगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन मिलेगा आपको I4, ये I4 है इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको 2 टाइम्स ऑफ I3। I4 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ I3। अब आप देख सकते हो यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, उसके दो इक्वल डिवाइड हो रहे हैं I3, मतलब दो डिवीज़न हो रहे हैं I3 प्लस I4। ओके, अब देखते कैसे सॉल्व करना है। बिटवीन पॉइंट C एंड D आप देख सकते हो यहाँ से करंट एंटर हो रहा है। ओके, वो कितना है I इज इक्वल्स टू, उसके दो पार्ट हो रहे हैं तो होगा I3 प्लस I4। इतना याद रखा है, जितना करंट एंटर होगा उतना ही लीव होगा। अब अगेन देखो यहाँ से I3 I4 यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं तो I3 प्लस I4 इज इक्वल्स टू फिर से क्या बाहर निकलेगा I। तो I इज इक्वल्स टू क्या है जो हमने फाइंड किया पूरे नेटवर्क का एम्पियर करंट कितना है 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4। तो I3 एज इट इज रखो प्लस I4 का आपको रिलेशन यहाँ पे मिला हुआ है 2I3। तो यहाँ पे आपको मिलेगा I4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ व्हाट इज़ I4। तो I4 इज इक्वल्स टू यहाँ से आपको रखना है 2I3। तो 2I3 प्लस I3 तो ये हो जाएगा 3I3। तो I3 कितना फ्लो होगा? I3 फ्लो होगा 2/3 एम्पियर। चलो I3 आपको मिला 2/3 एम्पियर, तो आप डायरेक्टली I4 भी फाइंड कर सकते हो बिकॉज I4 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ I3 है तो मल्टीप्लाई विथ 2, तो I4 बिकम्स 4/3 एम्पियर। ओके, तो आप I3 इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको 2/3 एम्पियर। अब आपको यहाँ पे I4 इज इक्वल्स टू 2I3 है, उसमें I3 की वैल्यू 2/3 एम्पियर रखना है तो 2 इंटू 2 4/3 एम्पियर। तो आपका I3 2/3 एम्पियर, I4 4/3 एम्पियर। ओके, I1 I2 क्या होंगे वो हमें फाइंड किया 1 एम्पियर 1 एम्पियर। क्लियर? तो आपका करंट हुआ। अब आपको क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A एंड B, ये आपका B पॉइंट है। फिर पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन B एंड C, फिर पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन C एंड D। ओके, लेट्स स्टार्ट। पोटेंशियल डिफरेंस between point A and B। okay, potential difference between point A and B which is written as VAB is equals to VA minus VB is equals to, यहाँ पे आपको जो इक्वेशन मिला VA माइनस VB इज इक्वल्स। अब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I1 और I2 की वैल्यू है 1 एम्पियर। कोई भी आप कंप्लीट कर सकते हो और उसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हो। तो VAB इज इक्वल VA माइनस VB इज इक्वल्स टू
आई जो फ्लो हो रहा है इक्विवेलेंट यानी टोटल करंट आई इनटू 4 दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है 2 एम्पियर और आर कितना फ्लो हो रहा है 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर 4 वोल्ट। एक ए मेथड है, दूसरा भी आप कर सकते हो वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। ओके, यहाँ पे I1 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर है। ओके, और 2 मिनट 4। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। वी ए बी इज इक्वल्स वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू जो करंट फ्लो हो रहा है टोटल पूरे नेटवर्क इन दोनों में से टोटल करंट आई इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 है। ओके, तो I1 प्लस I2 का समेशन है 2 और यहाँ पे इन दोनों का 4 ओम का इक्विवेलेंट कितना है 2, तो 2 इंटू 2 4 वोल्ट एक आंसर होगा। दूसरा अगर आपको करना है तो इन दोनों में से कोई भी एक रेजिस्टेंस को आप कंप्लीट कर लो। सपोज मैं यहाँ पे 4 ओम कंसिडर कर रहा हूँ और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है I2, तो वी ए बी इज इक्वल वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू मैं यहाँ पे ले रहा हूँ I2 और उसका रेजिस्टेंस है 4। ओके, तो I2 कितना है जो हमने प्रीवियस फाइंड किया हुआ है 1 इंटू 4, अगेन आपको मिलेगा 4 वोल्ट। तो ए नेटवर्क का पोटेंशियल आपको मिला यानी पॉइंट ए एंड बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला 4 वोल्ट। अब आपको इसका पोटेंशियल फाइंड करना है, फिर इसका फाइंड करना है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आपको फाइंड करना है बी एंड सी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वी बी सी इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो एक ही है रेजिस्टेंस, आई करंट फ्लो हो रहा है तो आई रहेगा और उसका रेजिस्टेंस है आर। सपोज आर कितना है जो आपको दिया हुआ है 1 ओम, तो यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू ले लो 1 ओम और आई कितना फ्लो हो रहा है उसमें से 2 एम्पियर का, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू आपको यहाँ का भी पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा 2 वोल्ट का। चलो सेम आपको क्या फाइंड करना है बिटवीन पॉइंट, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बिटवीन पॉइंट सी एंड डी, बिटवीन पॉइंट सी एंड डी। ओके, सी एंड डी के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वी सी डी इज इक्वल्स टू वी सी माइनस वी डी इज इक्वल्स टू। ओके, अब इस तरह से भी फाइंड करना है टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस नेटवर्क। टोटल करंट लोगे तो आपको 2 एम्पियर लेना है और फिर उसका इक्विवेलेंट, तो टोटल करंट कितना है, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इज सपोज आई और उसका इक्विवेलेंट है आर डैश। तो टोटल करंट तो हमें पता है आई कितना फ्लो हो रहा है 2 और इन दोनों का 12 इंटू 6 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था वो कितना था 4 ओम का, तो हो जाएगा 4, तो ये होगा 8 वोल्ट। एक ए मेथड भी है, अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो I3 कितना है वो आपने फाइंड किया है उसको मल्टीप्लाई करो 12 से तो भी आपको 8 वोल्ट मिलेगा। I4 कितना है जो आपने फाइंड किया है I4 उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे फिर भी आपको आंसर मिलेगा, बट ये इजी रहेगा। टोटल करंट इंटू दोनों का इक्विवेलेंट, टोटल करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का और इक्विवेलेंट है 4, तो ये हो जाएगा 8 वोल्ट। अब आपने सप्लाई दिया हुआ है 16 वोल्ट का। ओके, अब यहाँ पे पोटेंशियल मिल रहा है आपको बिटवीन पॉइंट ए एंड बी के बीच में, फिर बी एंड सी के बीच में और बिटवीन सी एंड डी, सबका एडिशन करो और डिफरेंस फाइंड करो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है फ्रॉम ए टू डी, बिटवीन ए पॉइंट, बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट डी। ओके, तो आपको लेना है सीधा वी ए डी स्टेप बाय स्टेप। वी ए डी में पहला स्टेप आएगा वी ए बी, फिर दूसरा स्टेप आएगा वी बी सी, तीसरा स्टेप आएगा वी सी डी। ओके, तो वी सी डी, वी ए बी, वी बी सी प्लस वी सी डी। वी ए बी है जो हमने फाइंड किया था यहाँ पे, तो ये वी बी सी 2 इंटू 1 आपको 2 मिला था, ये आपको मिला 8 और यहाँ पे था 4, तो टोटल वोल्टेज है 8 to 10 प्लस 4 यानी 14 वोल्ट। ओके, वी ए डी टोटल पोटेंशियल जो हो रहा है ड्रॉप, टोटल पोटेंशियल है 14 वोल्ट का, आपने सप्लाई किया हुआ है 16 वोल्ट का, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू 16 वोल्ट, यानी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 16 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्ट, टोटल सप्लाइड पोटेंशियल आपका है 16, आपको ए से स्टार्ट करके डी पॉइंट पर लास्ट में कितने मिल रहे हैं 14,
तो 16 आपने सप्लाई किया, आउटपुट में आपको टोटल पोटेंशियल मिला 14, यानी 2 वोल्ट का ड्रॉप डाउन हुआ, तो आपका पूरा सम हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, जैसे हमने रेजिस्टर्स when two or more than two resistor are in series combination, are in parallel combination or are in mixed combination, whether it is series और parallel, उसके बारे में हमने उसका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करना है वो सब हमने कंप्लीट किया हुआ है। सेम मेथड से हमें फाइंड करना है व्हेन देयर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। आपको पता है कि कई बार सेल्स की एक आपने पावर सेल यूज़ किया हुआ है, कई बार दो एक इक्विपमेंट रन कराना है तो ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप उसको सीरीज़ में कनेक्ट करा सकते हो, पैरेलल में कनेक्ट करा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो हमें स्टडी करना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में पहला जो पार्ट है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपको क्या करना है, वी आर कंसिडरिंग 3 पॉइंट्स A, B एंड C, और A, B एंड C के बीच में यानी 3 पॉइंट्स के बीच में हम 2 सेल कंसिडर करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 सेल कंसिडर किए हुए हैं बिटवीन पॉइंट ओके। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे 3 पॉइंट है A, B एंड C। A और B के बीच में एक मैंने सेल कंसिडर किया है, दिस इज सेल 1, जिसका EMF है E1 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। ये आपको लिखना ही है, जब आप सेल लिखोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ ही होगा। B और C के बीच में, सॉरी B एंड C के बीच में एक दूसरा हमने सेल कंसिडर किया हुआ है जिसका EMF आपको लेना है E2 और इसका रेजिस्टेंस होगा इंटरनल रेजिस्टेंस R2। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पता है कि करंट जो है ऑलवेज ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये जो करंट का डायरेक्शन आपको यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से पूरा सर्किट है फिर नेगेटिव टर्मिनल में आएगा, यहाँ पे भी आपको एरो इस तरह से लगाना है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट का नेगेटिव सेकंड का पॉजिटिव दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जबकि फर्स्ट का पॉजिटिव और सेकंड का नेगेटिव दोनों फ्री एंड है, यानी ये जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बोल सकते हैं कि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। अगर ये जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, जो E1 एंड E2 2 सेल है अभी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, अब उसका हम इक्विवेलेंट कंसिडर करें, यानी A, B एंड C के बीच में A और C दोनों इक्विवेलेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे एक इक्विवेलेंट हम कंसिडर कर लेंगे इस तरह से, A आपका पॉइंट होगा A आपका पॉइंट होगा C। यहाँ पे जो होगा वो आपका इक्विवेलेंट EMF होगा, यानी सीरीज़ कॉम्बिनेशन का E इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट EMF ऑफ दिस 2 सेल। यहाँ पे 2 है इसलिए, अगर मल्टीपल हो तो आपको उस तरह से करना है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा R इक्विवेलेंट। ओके, तो A आपको समझ में आना चाहिए, A, B और C के बीच में 2 EMF है E1 और E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 वाले 2 सेल है 1 एंड 2। अब उसका इक्विवेलेंट यहाँ पे मैंने लिखा है E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। आपको थियरम क्या लिखना है, एज शोन इन फिगर कंसीडर 2 सेल्स ऑफ EMF E1 and E2 are in series combination between point A and C। A एंड C के बीच में 2 सेल E1 एंड E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 वाले सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। तो पहला ये वाला आपको पार्ट लिखना है, सेल, या तो आप लिख सकते हो हैविंग सेल्स हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2। 2 सेल है E1 एंड E2 EMF वाले, और अभी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। ओके, और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, R1 एंड R2। अब आपको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A एंड B, फिर हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन B एंड C, फिर हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A एंड C।
ओके। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी को हम पोटेंशियल के फॉर्म लिख लेंगे। लेट कंसिडर वी ए, वी ऑफ ए, वी ऑफ बी एंड वी of C is the potential at a point A, B and C respectively। ओके, A, B एंड C तीनों पॉइंट पे इसका पोटेंशियल होगा VA, इसका पोटेंशियल होगा VB और इसका पोटेंशियल होगा VC। तो पहले आपको क्या करना है, जो फर्स्ट सेल है उसके बीच में दो ए और बी के बीच में पहला सेल है जिसका EMF E1, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, करंट फ्लो हो रहा है सपोज I। ओके, तो आपको फाइंड करना है द पोटेंशियल बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B ऑफ ए फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल के जो दो पॉइंट है ए एंड बी, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ऑफ ए माइनस वी ऑफ बी इज इक्वल्स टू, देखो वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ऑफ ए माइनस वी ऑफ बी इज इक्वल्स टू, एक लास्ट इक्वेशन हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था, वी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ऐसा एक इक्वेशन था। ओके, बट आपको क्या चेंज करना है, ये ओरिजिनल इक्वेशन है, यहाँ पे हम फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट सेल। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट सेल का EMF है E1, आई सेम है तो आई एज इट इज रहेगा और करंट फ्लो होगा, अरे सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। तो यहाँ पे इक्वेशन आएगा E1 माइनस आई R1, इक्वेशन नंबर 1 इंडिकेट करो उसे। एक पार्ट हुआ, अब दूसरा जो सेल है वो B और C के बीच में है, जिस तरह से ये फाइंड किया सेम आपको B एंड C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अब आपको क्या फाइंड करना है, सेकंड सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C, सॉरी B एंड C ऑफ सेकंड सेल। ओके, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, वी बी सी इज इक्वल्स टू वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ सी इज इक्वल्स टू, ओरिजिनल इक्वेशन है ई माइनस आई आर, बट आपको यहाँ पे सेकंड सेल के लिए EMF है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C के बीच का, जो आपका इक्विवेलेंट होगा। ओके, वो फाइंड करेंगे, फिर इस टर्म की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, सो फ्रॉम फिगर पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट A एंड C इज, ओके, A एंड C का जो पोटेंशियल है वो आपको फाइंड करना है जो इक्विवेलेंट है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, VAC। अब VAC के बीच में क्या हो रहा है, देखो A आपका इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट कब बनेगा, A to B और B to C से, तो आपको इस तरह से लिख सकते हो, VAC इज इक्वल्स टू VAB प्लस VBC, A to B B to C, तो डायरेक्ट A to C इज इक्वल्स टू, चलो VAB हमने आगे फाइंड किया हुआ है, वो इक्वेशन आया था E1 माइनस आई R1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, और VBC क्या है आपका, E2 माइनस आई R2, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, E1 E2 वाली टर्म को एक साथ लेना है और I वाली जो टर्म है उसको एक साथ लेना है। सो नेक्स्ट क्या होगा, देखो, सो VAC इज इक्वल्स टू E1 और E2 साथ में आएंगे, तो हो जाएगा E1 प्लस E2, चलो उसको मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया, माइनस आई R1 माइनस आई R2, तो उसमें से माइनस आई को मैंने कॉमन निकाल दिया, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2।
तो वी ए सी इज इक्वल टू आपको मिला E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2। अब ए जो वी ए सी है यानी बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, उसका आप इक्वेशन लिखोगे तो आपको इस तरह से मिलेगा वी ए सी इज इक्वल टू, चलो वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब यहाँ पे ई के प्लेस पे क्या है, ई इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे है इक्विवेलेंट माइनस आई एज इट इज़, और यहाँ पे आपका इक्वेशन लिया हुआ है आर इक्विवेलेंट। तो ये दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, E1 प्लस E2, आई तो दोनों में है। अब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, R1 प्लस R2। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, व्हेन टू सेल्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके, तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपको एडिशन कर देना है दोनों ईएमएफ का, E1 प्लस E2, और उसका रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या लेना है इंटरनल, तो उसमें भी आपको एडिशन कर देना है R1 प्लस R2। ये हमने 2 के लिए लिया। फॉर n सेल, अगर n सेल 2 से ज़्यादा सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सेम इक्वेशन आएगा, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En। सेम इसमें भी आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 R3 अप टू Rn। तो स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है, ओके। फॉर n सेल व्हेन देर आर n सेल्स इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, तब उसका इक्विवेलेंट क्या लेना है आपको, ईएमएफ का एडिशन, सेम वे रेजिस्टेंस का भी एडिशन। अगर आपको ऐसा दिया गया है कि E1 E2 E3 अप टू सबकी वैल्यू सेम है, तो डायरेक्टली आप ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ ई कर सकते हो। तो ये आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए यूज़फुल है, n टाइम्स ऑफ ई। सपोज आपको बोला है कि 2 वोल्ट ईएमएफ वाले 10 रेजिस्टर्स, 10 सेल्स यानी 10 सेल्स, तो n इज इक्वल टू 10, हर एक की वैल्यू है 2, तो 10 इंटू 2 आपका आंसर हो जाएगा 20 वोल्ट, जो आपका ई इक्विवेलेंट होगा। ये शॉर्टकट मेथड, ओके। तो आपको याद रखना है ए वाला इक्वेशन, सेकंड आपको याद रखना है ए वाला इक्वेशन, और ए आपको प्रूव करना है जहाँ से आपने ए इक्वेशन डिराइव किया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2 फॉर 2 सेल, और यहाँ पे आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2, ओके। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज़ की बजाय हम जो देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज इतना, ओके, थैंक यू। फॉर एनी क्वेरी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, थैंक यू।